नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल यूनिक टेक सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा ट्रांजिस्टर के कार्य पर, यानी कि कोई ट्रांजिस्टर क्या क्या कार्य करता है। ठीक है, इस पर आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने ट्रांजिस्टर को चेक करना देखा था कि ट्रांजिस्टर को हम किस तरह से चेक करते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के पास में जो घंटे का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज़ का अगला वीडियो लेके आऊँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बिना देर करे चलते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था जो हम ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करते हैं या कनेक्शन करते हैं वो किस तरह से करते हैं, जैसा कि आप अभी डिस्प्ले पे देख रहे हैं, जिसमें जो बेस है, बेस को फॉरवर्ड बाइस भी मिलता है और रिवर्स बाइस भी मिलता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पढ़ने वाली बात, यानी कि थ्योरेटिकल। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम किसी ट्रांजिस्टर को सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर हम इस तरह से तीन तीन बैटरी तो नहीं लगा सकते। ठीक है ना भाई, एक ट्रांजिस्टर के लिए हम तीन बैटरी का यूज़ तो नहीं करेंगे। जैसे ये कोई ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर हमने दो बैटरी इधर लगा रखा है, दो बैटरी इधर लगा रखा है। आपको याद पता होगा, अगर आपने मेरा पिछला पुराने वीडियो देखे हैं तो हमने बताया था जो ट्रांजिस्टर का फॉरवर्ड बायस होता है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस होता है वह हमेशा रिवर्स बायस से कम ही होता है। ठीक है, रिवर्स बायस से कम ही होता है बेस पर। ठीक है, बेस पर जो फॉरवर्ड बायसिंग होता है वो रिवर्स बायस से कम ही होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग में हमने सिर्फ एक ही बैटरी से पॉजिटिव दे रखा है। ठीक है, एक ही बैटरी से पॉजिटिव दे रखा है, जबकि रिवर्स बायसिंग में हमने दो बैटरी लगा रखा है, यानी अधिक नेगेटिव दे रखा है, यानी रिवर्स बायसिंग हमने अधिक दे रखा है। अब जैसे हम सर्किट पे कोई ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर मान लो हमने तीन ट्रांजिस्टर यूज़ किया किसी सर्किट में, तो वहाँ हम तीन ट्रांजिस्टर के लिए छः बैटरी तो नहीं लगाएंगे। हमारे पास सप्लाई, अवेलेबल सप्लाई कितनी होगी? एक ही होगा जो हम उस सर्किट को देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस जगह पर जो सर्किट के अंदर जो ट्रांजिस्टर की फॉरवर्ड बायसिंग देते हैं या रिवर्स बायसिंग देते हैं, एक ही सप्लाई स्रोत से रेजिस्टेंस के द्वारा वोल्टेज ड्रॉप करके आवश्यकता अनुसार वोल्टेज का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो हमने पढ़ने के हिसाब से बता दिया है कि यहाँ दो बैटरी लगाया हमने रिवर्स बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग में एक बैटरी लगाया। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम किसी ट्रांजिस्टर को सर्किट के साथ जोड़ेंगे तो वहाँ क्या करेंगे, हमारे पास सप्लाई स्रोत एक ही रहेगा। ठीक है, चाहे वो 12 वोल्ट हो या 20 वोल्ट हो, वो हमारे नीड के अनुसार है। ठीक है, तो सप्लाई स्रोत हमारे पास एक ही है, तो हमें उसी, एक मिनट इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं, उसी सप्लाई स्रोत से ही हमें रिवर्स बायसिंग भी देना है, फॉरवर्ड बायसिंग भी देना है। तो आपको पता है, अगर आपने मेरा बायसिंग वाला वीडियो देखा है, ट्रांजिस्टर बायसिंग या ट्रांजिस्टर कनेक्शन वाला, तो ट्रांजिस्टर के बेस पर हमें दोनों प्रकार की बायसिंग देनी पड़ती है। फॉरवर्ड बायसिंग भी देनी पड़ेगी और रिवर्स बायसिंग भी देनी पड़ेगी। यहाँ पर ये जो सिंबल है ये ट्रांजिस्टर का है। आगे आने वाले वीडियो में हम सिंबलिक तौर पर ही बात करेंगे। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत काफ़ी चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो अब हम सिंबल के ऊपर ही बात करेंगे। मैं यहाँ पर इस तरह से ट्रांजिस्टर अब या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं बनाऊंगा, मैं उसी चीज़ का सिंबल ही बनाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। तो जो मैं कह रहा था, यहाँ पर जो बेस है, बेस को हमें फॉरवर्ड बायस की भी आवश्यकता है, ठीक है, और रिवर्स बायस की भी आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए बेस पर पॉजिटिव सप्लाई क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग, और पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए बेस पर पॉजिटिव सप्लाई क्या होगा, रिवर्स बायसिंग। ठीक है, पॉजिटिव सप्लाई क्या होगा, रिवर्स बायसिंग, तो रिवर्स बायसिंग। अब हमें क्या चाहिए, फॉरवर्ड बायसिंग कम चाहिए, किसमें, पीएनपी में। रिवर्स बायसिंग अधिक चाहिए, यानी कि हमें पॉजिटिव अधिक कम चाहिए और नेगेटिव अधिक चाहिए, किसमें, एनपीएन ट्रांजिस्टर में। ठीक है,
एनपीएन ट्रांजिस्टर में फॉरवर्ड बाइसिंग का मान कम होता है, रिवर्स बाइसिंग का मान अधिक होता है। अगर रिवर्स फॉरवर्ड बाइसिंग का मान अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, ट्रांजिस्टर गर्म होकर ख़राब हो जाएगा। इसके लिए मैंने ये एक थ्योरी लिख दिया है, इसका मैं पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको पढ़ लेना। इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नॉलेज के लिए आप इसको पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो मैं जो कह रहा था, अब हमें चाहिए पॉजिटिव कम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव सप्लाई है, ये नेगेटिव है, जो पॉजिटिव से हम रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, पॉजिटिव पर जो रेजिस्टेंस जोड़ेंगे उसका मान क्या रखेंगे, हाई रखेंगे। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस यानी अधिक वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाएंगे। अब रेजिस्टेंस का मान जितना अधिक होगा वोल्टेज उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो हमें क्या मिला यहाँ पर, कम पॉजिटिव यानी कम फॉरवर्ड वाइज। रिवर्स वाइज का मान हमें अधिक चाहिए, तो जो नेगेटिव सप्लाई है उस पर जो हम रेजिस्टेंस लगाएंगे उसका मान क्या रखेंगे, कम रखेंगे। यानी रेजिस्टेंस कम तो वोल्टेज ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या होगा, बेस पर नेगेटिव तो अधिक होंगे, पॉजिटिव कम होगा, तो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर की बाइसिंग पूरी हो जाएगी। तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो काम करने की स्थिति में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर या यहाँ पर जहाँ पर भी हम सिग्नल देंगे वो हम आगे देखेंगे अभी वर्किंग में, तो ट्रांजिस्टर सिग्नल के अनुसार काम करने के लिए तैयार है। ये जो कनेक्शन मैंने कर रखा है, जो आपको दिख रहा है ये डायग्राम सिर्फ आप ये मान के चलो, ये डायग्राम तो सिर्फ ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए है। ठीक है, सिर्फ ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए हम ये कनेक्शन करेंगे। अभी इसमें से जो वर्किंग इससे काम लेने के लिए हम इसमें सिग्नल इनपुट देंगे, या जो भी सिग्नल देंगे उसके अनुसार क्या करेगा, ये हमें आउटपुट देगा। तो हम अभी जस्ट आगे इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस तो क्या ला रहा है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस यानी लोड है ये किसी भी तरह का, अभी मैंने यहाँ रेजिस्टेंस बना रखा, आप यहाँ चाहो तो बल्ब रख सकते हो। ठीक है, कोई भी लोड यहाँ पे लगेगा तो उसे हम RC लोड रेजिस्टेंस कह रहे हैं। और ये जो रेजिस्टेंस है ये इस ट्रांजिस्टर को बैलेंस करने का काम कर रहा है, पूरा ओवरऑल सर्किट को। अगर यहाँ पॉजिटिव अधिक हो जाता है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव सप्लाई को इधर से ग्राउंड कर देगा, जिससे बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, सिर्फ एक ट्रांजिस्टर का कनेक्शन हो गया। अभी ट्रांजिस्टर को वर्क करने के लिए हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया है, ऑर्डर कैसे देंगे वो हम अब आगे देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अब जो एक ट्रांजिस्टर होता है उसे हम किस किस कार्य के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, जो ट्रांजिस्टर होता है वो मुख्यतः हम 3 रूप में यूज़ करते हैं। पहला स्विचिंग क्रिया के रूप में, यानी स्विच की तरह। जब मैंने ट्रांजिस्टर चालू किया था आपको बताया था, ट्रांजिस्टर को हम स्विच की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन के लिए जो सिग्नल होता है उसको एम्प्लीफाई करने के लिए भी हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में, यानी किसी वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए कोई सप्लाई है उसको रेगुलेट, जैसे हमने पंखा वगैरह देखा होगा ना, पंखे में रेगुलेटर वगैरह होते हैं, तो उस तरह से वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए भी हम ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। आज के वीडियो में हम सिर्फ स्विचिंग क्रिया को देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एम्प्लीफिकेशन देखेंगे और वोल्टेज रेगुलेशन देखेंगे। तो अब किसी ट्रांजिस्टर से हम स्विचिंग क्रिया कैसे कर सकते हैं, मतलब स्विच की तरह कैसे ट्रांजिस्टर को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है ये वाला। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर को एक स्विच के रूप में यूज़ किया जा सकता है। जब किसी ट्रांजिस्टर के बेस पर बाइसिंग मिल जाती है तो ट्रांजिस्टर में से करंट बहने लग जाता है। ठीक है, अब मैं आपको उसमें दिखाता हूँ डायग्राम में। अभी मैंने एक ये नॉर्मल सर्किट बना लिया है। ठीक है, अब क्या होगा, अभी जो हमारा स्विच है वो ऑन है, ऑफ है, सॉरी। ठीक है, ये स्विच है, ये क्या है, ऑफ है अभी। और जो बल्ब है, बल्ब के एक तार को हमने डायरेक्ट पॉजिटिव दे दिया, दूसरे तार को ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जोड़ दिया। ठीक, ट्रांजिस्टर के एमीटर को हमने ग्राउंड कर दिया।
ठीक है, ग्राउंड ये सिंबल होता है, ये ग्राउंड सिंबल होता है। अगर हमें किसी कंपोनेंट को ग्राउंड से कनेक्टेड दिखाना होता है तो हम क्या करते हैं, इस तरह के सिंबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कहीं ये सिंबल बना है मतलब वह चीज़ ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। ओके, अब जो पॉजिटिव सप्लाई है, ठीक है, जो पॉजिटिव सप्लाई है उसे हमने एक स्विच के थ्रू, रेजिस्टेंस के थ्रू ट्रांजिस्टर के बेस को दे दिया है। ये हमारा सर्किट कंप्लीट है। अभी क्या हो रहा है, अभी जो पॉजिटिव है वो यहाँ जा रहा है, ठीक है, बल्ब के यहाँ जाके फिलामेंट से होता हुआ इसके कलेक्टर पे जाके रुका हुआ है। आपको पता है जब तक ट्रांजिस्टर को फॉरवर्ड बाइसिंग नहीं मिलेगा ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा और अमीटर और कलेक्टर के मध्य किसी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो अभी अमीटर और कलेक्टर के बीच करंट का वैल्यू क्या है, 0 वोल्ट, यानी कि शून्य है। तो क्या होगा, हमारा बल्ब ऑफ कंडीशन में रहेगा। ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है उस चैप्टर को आप देखेंगे तो ट्रांजिस्टर की वर्किंग आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या करते हैं, हम स्विच को करते हैं ऑन। जो स्विच है उसे भी हमने डायरेक्ट पॉजिटिव से जोड़कर स्विच के थ्रू एक रेजिस्टेंस जोड़कर बेस पे जोड़ दिया ट्रांजिस्टर के। ठीक है, अब नेक्स्ट फिगर में क्या करते हैं, हम स्विच को क्लोज कर देते हैं यानी ऑन कर देते हैं। ऑन करने से क्या होगा भाई, ये पॉजिटिव तो यहाँ जाके यहाँ रुका हुआ था इसके कलेक्टर पे, ठीक है। अब जैसे हमने स्विच ऑन किया तो ये जो पॉजिटिव है ये स्विच से होता हुआ, रेजिस्टेंस से होता हुआ ट्रांजिस्टर के बेस पर चला गया। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर है। जब इस ट्रांजिस्टर के बेस को पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा तो क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। ठीक है, इस फिगर में जो आपने देखा था, ये जो फिगर था पहले वाला, इसमें क्या हो रहा था, इसको पॉजिटिव सप्लाई नहीं मिल रहा था क्योंकि हमने स्विच को ऑफ कर रखा है। जो सप्लाई है वो यहीं आके रुका हुआ है, लेकिन इसमें हमने स्विच को क्लोज कर दिया तो रेजिस्टेंस से वोल्टेज ड्रॉप होकर इसके बेस पर हमें क्या मिलने लग गया, वोल्टेज मिलने लग गया, यानी इसको फॉरवर्ड बाइसिंग मिल गई। तो क्या होगा, एक मिनट, ये थोड़ा, तो इसको फॉरवर्ड बायस मिलने लग गया। ठीक है, फॉरवर्ड बायस मिलने लग गया तो क्या होगा, यहाँ पर बेस को जैसे ही फॉरवर्ड बायस मिलेगा, ये जो अमीटर जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है यहाँ से ये कलेक्टर की तरफ क्या भेजेगा, नेगेटिव भेज देगा, जिससे क्या होगा, हमारे बल्ब को पॉजिटिव तो यहाँ से मिल ही रहा था, नेगेटिव किसने दिया, ट्रांजिस्टर ने। ठीक है, नेगेटिव किसने पास करा, ट्रांजिस्टर ने, अमीटर से कलेक्टर की ओर। तो हमारे बल्ब को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सप्लाई मिला, जिस कारण से हमारा बल्ब ग्लो करने लग गया। जैसे ही हम इस स्विच को ऑफ कर देंगे क्या होगा, बेस पर सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा, तो ये यहाँ से करंट पास करना भी बंद कर देगा, तो हमारा जो बल्ब है वापस से बंद हो जाएगा। इस तरह से एक ट्रांजिस्टर स्विच की तरह काम कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। ठीक है, जब बेस पर सप्लाई मिलेगी तो लाइट ऑन होगा, बेस पर सप्लाई नहीं है तो लाइट ऑफ है। अब आप कहेंगे कि जब हम ये काम बल्ब को ऑन ऑफ करने का काम इससे स्विच से कर सकते हैं तो हमें ट्रांजिस्टर की ज़रूरत क्या है। ठीक है भाई, इसको अगर ऑन ऑफ करेंगे, इसको हटा के अपन डायरेक्ट यहाँ लगा दें, ऑन ऑफ करेंगे तो भी तो बल्ब ऑन ऑफ होगा, तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी भाई, इतना टिपिकल सर्किट बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो ये इसलिए होता है दोस्तों, जो ट्रांजिस्टर है इसको हम रिमोट कंट्रोल से भी ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी तरह से हम ऐसा रिमोट बना लें जो कि इस ट्रांजिस्टर के बेस पर, ठीक है, ट्रांजिस्टर के बेस पर किसी तरह से पॉजिटिव सप्लाई लिया है, क्योंकि ये NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये NPN है, तो हम किसी तरह से रिमोटली अगर इसके बेस पर पॉजिटिव सप्लाई ले आए तो ये ट्रांजिस्टर बिना स्विच ऑन ऑफ करे भी हम लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ट्रांजिस्टर का उपयोग हम सर्किट में करते हैं। ये जब हम आगे देखेंगे कि रिमोट किस तरह से काम करता है या रिमोट से किस तरह से हम ट्रांजिस्टर के बेस को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो आशा करता हूँ अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिस्टर स्विच के तरह किस तरह से काम करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर
मेरे इस वीडियो में कमेंट आते हैं, आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो मैं इसे प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।